बस हम तो इच्छा मृत्यु चाहते हैं, बस अब कुछ भी नहीं है उनसे। वो मारेंगे, उनसे तो अच्छा है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल एक के बाद एक बैठकें कर अपराधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था हर दिन नई सरकार को चैलेंज कर रही है। दरअसल सचिन पायलट के चुनावी क्षेत्र टोंक से एक ऐसा मामला सामने आया जो हुकूमत और हुक्मरानों के थोते दावों की पोल खोल रहा है। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले में बाहुबली और दबंगों से परेशान एक विधवा महिला ने अपने इकलौते बेटे और 3 बेटियों के साथ मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बस हम तो इच्छा मृत्यु चाहते हैं, बस अब कुछ भी नहीं है उनसे। वो मारेंगे, उनसे तो अच्छा है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो। अपने बच्चों के साथ इच्छा मृत्यु मांग रही ममता जांगिड़ का आरोप है कि गांव के ही पास सोलतपुरा गांव के रहने वाले जसराम मीना, जो खुद को आरएसएस का नेता बताता है, अपने साथियों के साथ मिलकर उसको और उसकी बेटियों को परेशान करता है, उसकी जमीन पर कब्जा कर हथियाना चाहता है और पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी उसकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ भी मामला नहीं है। वो 30 लाख रुपए मांगते हैं कि तुम्हारे पति ने लिए 30 लाख रुपए। हमने पैसे ही नहीं लिए उनके, फिर भी वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो धमकी अवार्ड देते रहते हैं। जमीन पे कब्जा करना? हाँ, जबरदस्ती कब्जा तो हमारा है, लेकिन वो रात को काट के ले जाते हैं। दिन में हम काटते हैं, रात को वो काटते हैं। और थाने वाले भी बस उनसे मिले हुए हैं सब। हमसे तो मना कर देते हैं कि मत जाओ खेत पे, और उनको रात में कटवा देते हैं। सरसों खड़े रह के, गाड़ी खड़ी रख करके कटवाते हैं। कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, जबरदस्ती भाई, अकेली महिला है, इसको निकालो। और कुछ भी बोलते हैं गलत। क्या आज आपने क्या किया है? बस हम तो इच्छा मृत्यु चाहते हैं, बस अब कुछ भी नहीं है उनसे। वो मारेंगे, उनसे तो अच्छा है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो। वो कौन व्यक्ति है? वो जसराम मीणा है, वो जो प्रचारक भी बनता है टोक जिला का। बोलता है कि मैं प्रचारक हूँ, तुम दिल्ली तक चल जाओ, मेरे इतना लंबा आता है कि दिल्ली चल जाओ या जयपुर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन नहीं छोड़ूंगा। संघ कार्य से? हाँ, संघ का कार्य थे वो। और शिक्षक भी है। आज क्या किया है आपने? आज बस हम तो मरना चाहते हैं, बस हमारे सरसों काट के ले गए वो। कलेक्टर ने क्या? बस कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, तो बोला है कि ठीक है करूँगी मैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वो करेंगे। 2 साल से बहुत बार आ गए यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया। पुलिस क्या करती है? पुलिस तो उनसे मिली है, बोलते हैं निकल जाए, तुझे मार देंगे अकेली को, निकल जाए यहाँ से। पीड़िता ने बताया कि वो पिछले 2 सालों से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसे अब न्याय की उम्मीद भी नहीं है। इसी के चलते जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा को सौंपे मांग पत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल से गुहार लगाते हुए कहा है कि या तो उसे न्याय दिया जाए या फिर इच्छा मृत्यु। पीड़िता की इच्छा मृत्यु पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने आश्वासन देते हुए वादा किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी जांच करवाकर जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस संबंध में चूंकि जमीन इनकी है, इन्हीं के नाम के है, तो इनको यही कहा गया है कि एक तो एसडीएम कोर्ट में दावा भी दे दें कि कब्जा इनको वापस दिया जाए। साथ ही हम एसपी साहब की रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि आखिर ये क्या समस्या है। और इनका ये भी कहना था कि इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिली, तो उस संबंध में भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं। जल्द कार्रवाई होगी पूरे में? कार्रवाई बिल्कुल जल्द होगी। इनफैक्ट इन्हीं के बारे में कल परसों रात को भी हमें 12 बजे फोन आया था कि किसी महिला के खेत में कोई अतिक्रमण हो रहा है। तो उस टाइम भी हमने पुलिस की टीम भेज के अतिक्रमण को रुकवाया था। तो वही महिला आज आई है और उन्होंने कहा है कि ये बार बार समस्या हो रही है, तो ये समस्या वापस पैदा ना हो, इसके लिए भी हम इमीडिएटली प्रयास। वहीं पीड़िता की बेटी मनोकामना ने बताया कि वो भी आईएएस बनना चाहती है, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, लेकिन दबंगों की धमकियों ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। उसने भी मुख्यमंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाई। गाँव से धमकियाँ दे रखी है उठवाने की, किडनैप करवाने की, कि बाहर निकलो तुम उठवा लेंगे, फिर तो पैसे देने पड़ेंगे ना तुम्हें। पुलिस क्या करती है जाती है? पुलिस तो कुछ ही नहीं कि इनके दबंग लोग हैं, तुम तो गांव छोड़ के निकल जाओ, जमीन दे दो, पैसे दे दो इनको, जमीन 30 लाख रुपए। इसके साथ ही पीड़िता के इकलौते बेटे ने कहा कि लगातार धमकियों से वो और उसका परिवार दहशत में है, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। वो क्या सर, बहुत दबंग आदमी है और फर्जी स्टाम्प लिख कर आ गए और हमारी जमीन, पुश्तैनी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। और हम जब फसल बोने जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं, बोने के बाद रात को काट के ले जाते हैं खड़ी हुई फसल को ही, और उनका साथ पुलिस प्रशासन दे रहा है। खैर, इस मामले में जिला कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है,
लेकिन सवाल यह है कि खुद को संघ प्रचारक बताकर जमीन कब्जाने जैसे गोरखधंधों में शामिल दबंगों के गले में भजनलाल सरकार के कानून की घंटी बांध पाएगी? टीवी 9 राजस्थान के लिए टोंक से राहुल जांगड़ की रिपोर्ट।